खंडेश वर्मा, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ। वर्तमान समय का आकलन किया जाए तो चांदी सोना का दाम बढ़ता जा रहा है, क्यों? अभी क्या देखिए, चांदी सोने का जो रेट बढ़ रहा है, इसमें बहुत तरह की बातें हैं। जैसे अमेरिका की दादागिरी को समाप्त करने के लिए ब्रिक देशों ने ये निर्णय कर लिया है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय कर लिया और एक रणनीति है ये देश को आगे ले जाने के लिए, वो डी-डॉलराइजेशन कर रहे हैं। और डी-डॉलराइजेशन करने के लिए हर देश सोने का भंडारण कर रहा है और डॉलर को अपने देश से हटा रहा है। ऐसे में पूरे विश्व को और हमारे पूरे देशवासियों को प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए। और चांदी की जो रेट बढ़ रही है वो वक्त के साथ में जैसे परिवर्तन हो रहा है, पेट्रोल डीजल की गाड़ियों को हटाया जा रहा है और बैटरी का सिस्टम लाया जा रहा है, इससे पर्यावरण हमारा संतुलित हो सके। उसमें अभी सैमसंग कंपनी को विदेश से ऑर्डर आया है करोड़ों बैटरी का। उसमें क्या है, 20 मिनट की चार्जिंग में 9 घंटे बैटरी चल रही है और सोलर पैनल में, चिप में, सभी जगह चांदी लग रही है। तो चांदी का तो स्थिति ये है कि अगर उसका उत्पाद सही ढंग से नहीं हो पाया, ये संतुलन बिगड़ जाएगा और आने वाले समय में हमारे व्यापारियों पे बहुत बड़ा संकट आएगा कि हमें चांदी ही नहीं मिलेगा किसी रेट में। तो हमें सरकार से इस बारे में, हमारे माननीय विधायक जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, इस बारे में एक डेलीगेशन बना के सरकार से वार्ता करेंगे कि जो हमारे देश में चांदी का भंडारण है उसको कैसे बढ़ाया जा सके और कैसे उत्पाद को बढ़ाया जा सके और कैसे इसके रेट पे कंट्रोल हो सके। इन सब सारी चीज़ों पे एक वार्ता होगी। हमारे वित्त मंत्री का भी उसमें सहयोग होगा। इस आशा के साथ में डेलीगेशन आगे जाएगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों से अपील करता हूं, सारे स्वर्ण व्यवसायियों से, कि ये बढ़ती कीमतों पे सुरक्षा के संदर्भ में अपने जिले के और अपने शहर के प्रशासनिक अमले को लगातार अवगत कराते रहें। गश्त और पिकेट लगातार बढ़ती रहे, क्योंकि इस समय सारे बैड एलिमेंट्स के निगाह पे स्वर्ण व्यवसाय। देखिए, ये हमारे कुछ लोगों ने, पदाधिकारियों ने पहले ही बताया है कि ये बेसिकली इंटरनेशनल रेट होते हैं, लेकिन उसमें कुछ शरारत जो है बड़े कंट्री जो हैं वो कर रहे हैं। इससे प्रभावित छोटे व्यापारी हो रहे हैं, इससे प्रभावित छोटे व्यापारी हो रहे हैं। जी हाँ, नहीं, ये व्यापारियों छोटे, हमारा देश जो है ना उन देशों के मुकाबले पे नहीं है। हम मुकाबलेबाजी में नहीं जा सकते, लेकिन ये बड़े देशों की शरारत है और अंदेशा के हमारी जो करेंसी है उसकी डिवेल्यूएशन हो रही है। उसकी डिवेल्यूएशन जब ज़्यादा हो जाती है करेंसी की, तो हर चीज़ महंगी नज़र आने लगती है। तो हमारी सरकार को मेरा अपनी तौर पर, निजी तौर पर समझता हूँ कि सरकार को, हमारे वित्त मंत्रालय को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो करेंसी बार बार डिवेल्यूएशन हो रही है, गिर रही है, वो नहीं होना चाहिए। जब तक हम अपना अंदर का सिस्टम ठीक नहीं करेंगे तब तक इस पर कंट्रोल करना मुश्किल है। और ये जो कीमत बढ़ी हुई है ये गुब्बारे की तरह है, भगवान ना करे फट गया तो बहुत बुरी तरह बर्बादी होगी, बहुत सारे व्यापारी मारे जाएंगे। आम जनता के लिए सर बहुत दिक्कत है। जो गरीब जनता है वो सोना चांदी नहीं खरीद पा रहा, उस पर आप क्या कहेंगे? ये आपका विषय जो है बड़ा अच्छा है। ये तो आम गरीब जनता के साथ ही ना, जो छोटा सुनार है उसके साथ भी संबंधित है, क्योंकि अब छोटे सुनार जो गांव स्तर पर हैं या गली कूचे में छोटे काम करने वाले हैं, उनकी रोटी रोजी का सवाल बना हुआ है। ये तो हम भी समझते हैं, लेकिन अब मुश्किल ये है, इसमें ये कोई खेती का काम नहीं है या कोई हैंडमेड बनाने का काम नहीं है, कोई इंडस्ट्री का काम नहीं है। ये काम है पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी का। जितने बड़े कंट्री हैं उन्होंने, जब वहाँ के बड़े बड़े नर्दिया लोग जो हैं उनका कागजी करेंसी पर विश्वास खत्म होने के कारण वो सोने पे अपना इन्वेस्टमेंट कर दिया। उन्होंने, लोगों ने सोना अपने पास रख लिया। अगर वहाँ के कुछ बड़े कंट्री जो हैं, नाम मैं क्या लूँ, मैं नाम भी लूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, उनका दिमाग ठिकाने आएगा, वो अपनी भाषण शैली उसमें कंट्रोल करके बोलेंगे, तो इस पर मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में असर होगा और गरीब आदमी को उसका फ़ायदा मिल सकता है। वरना आम सुनार के हाथ में तो कुछ है नहीं है, हमारे व्यापारियों के हाथ में नहीं है। ये जितने वर्ल्ड बैंक हैं वो हर वर्ल्ड बैंक जो है अपनी अपनी जो बजट है उसके पास है, डॉलर में या पाउंड में या यूरो में रखने से बेहतर है कि अब वो गोल्ड में रखने में विश्वास कर रहा है। उस वजह से ये सारा ड्रामा हो रहा है और चाइना इसमें सबसे बड़ा पार्ट प्ले कर रहा है और अमेरिका भी कर रहा है। पूरे सशक्त तरीके से स्वर्ण व्यवसायियों के साथ हैं। और रही महंगाई की बात, स्वर्ण तो जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या है, सोना हो चाहे चांदी हो, उसका कीमत वही से बनता बिगड़ता है। और हम लोग इस संगठन के माध्यम से
सरकार को सुरक्षा व्यवस्था जो सरकार बंधुओं को क्यों की, ये देश के सबसे महंगी धातु के विक्रेता ये समाज है, इसलिए इनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए भी हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में अपना निर्णय, कार्यकारी का जो भी निर्णय होगा इसको लेकर अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक इसको पहुंचाने का काम करेंगे।